संगत को संभाला। दास ने जेल जाने की लीला यह देखने के लिए की है कि मेरे सतलोक जाने के पश्चात संगत वाले इस अनमोल मिशन को कैसे चलाएंगे। अब तो दास संसार में है, जो भी त्रुटि अनुयायी करेंगे उनको समझाकर सीधे मार्ग पर ले आऊंगा। यदि कोई भगत या भगतमती समझाने के पश्चात भी सुधार नहीं करेगा तो वह हमारे काम का नहीं है, वह तो चेडू है। चेडू क्या है यह बताता हूं। दूध से दही और दही से मक्खन बनता है। मक्खन अधिक समय ठीक नहीं रहता, इसलिए उसे गर्म किया जाता है। गर्म करने के पश्चात जो लस्सी घी में होती है वह ऊपर आ जाती है, जो कई दिन घी में रहने से खराब हो जाती है। वह लस्सी नहीं कही जाती, उसे हरियाणा में चेडू कहते हैं। यानी बेकाम का पदार्थ होता है। उसको एक बर्तन में डालकर उसमें ठंडा पानी डालकर कुछ देर छोड़ दिया जाता है। यदि थोड़ा बहुत घी उसमें रह गया होता है वह जम जाता है। फिर उस जमे घी को भी निकाल लिया जाता है, क्योंकि उस घी बनाने वाली को पता होता है कि घी प्राप्त करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। भैंस या गाय मोल लेनी, उसका चारा मोल लेना, या किसान है तो चारा घर का होता है, उसे बेचे तो धन मिलता है, वह भी घी बनाने के खर्च में ही गिना जाता है। फिर भैंस गाय की देखरेख, दूध निकालना, गर्म करना, दही बनाना, फिर मक्खन बनाना, तब मक्खन को गर्म करके शुद्ध घी तैयार किया जाता है। इसलिए घी बनाने वाली बहन, बेटी या माई घी का कण भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती। उस चेडू के ठंडा होने पर जरा सा भी घी मिलता है तो उसे भी निकाल कर रख लेती है। उसको शुद्ध घी इतना प्रिय होता, घी का एक कण भी नहीं छोड़ती। फिर उस चेडू फुई को फेंक देती है। इसी प्रकार दास ने सन 1994 से 2014 तक तथा वर्तमान तक सत्संग की वीडियो यानी नूरी शरीर से ज्ञान समझाकर सत्संग पर सत्संग सुनाकर सर्व सदग्रंथों को वीडियो के माध्यम से सबको दिखाकर संगत रूपी मक्खन निकाला है। अब उस मक्खन को ताया गर्म किया है। इसमें जो चेडू होगा वो ऊपर आ जाएगा। वह चेडू तो ऊपर आ चुका है। दास का यह पत्र रूपी ठंडा पानी है। यदि कोई कण यानी अच्छी आत्मा उस चेडू में होगी उसे निकाल लूंगा, क्योंकि दास को शुद्ध घी यानी भगत आत्माएं जान से भी प्यारी हैं। उनके लिए भटक रहा हूं, दूसरी बार बिना दोष के जेल में हूं, परंतु आशा करता हूं कि एक दिन सत्य की जीत होगी। परमेश्वर कबीर जी से कुछ नहीं छिपा है। मुझे चाहे कितना कष्ट मिले, परमात्मा की आत्माएं काल के जाल से निकले, अपना कल्याण करवाकर अपने निज घर सतलोक में चली जाएं। दास आपको मासुखी देखना चाहता है। मुझे अपने कष्ट की कोई परवाह नहीं है, परंतु जो